और बड़ा माण ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉਹ ਫਹਿਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर तुसी गौर करो कि तिरंगा लहराने तो बाद की हुंदा है। असी लोग जिहड़े गलियां च चौराहियां च अपने घरां दे बाहर अपनी गड्डियां दे उत्ते या अपनी छतां दे उत्ते जो तिरंगे लगाने हैं तो उस तो बाद उहदे वल ध्यान नहीं दिंदे। फिर गलियां दे विच सानूं कई जिहड़े प्लास्टिक दे जिहड़े अजकल तिरंगे चलदे ने वो गलियां दे विच सानूं रुलदे लभदे ने, कूड़े दे विच भी देखण नूं मिलदे ने। जैसे आपने बोला है कि गलियों में मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आज़ादी मिली हमें, गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत दी कि हम अपने झंडे को घर पे लगा सकें। झंडे को संभाल के रखना, झंडे की इज्जत को बरकरार करना, ये हमारी एक जान से भी प्यारी चीज़ होती है। आम आदमी को इसका पता नहीं है। जब लड़ाई के मैदान में हम जाते हैं तो हम झंडे के लिए लड़ते हैं। झंडे को फोल्ड करके अशोक चक्र ऊपर होता है, बाकी दो फोल्ड नीचे को होती हैं, उसको संभाल करके एक घर के अंदर एक पवित्र जगह पर रखा जाता है। अगर पुराना झंडा है उसको उतार देना चाहिए, बदली कर देना चाहिए। बदली करने के बाद झंडे को या तो इज्जत मान के साथ अग्नि के हवाले किया जाता है या ज़मीन के हवाले किया जाता है, दफना दिया जाता है ज़मीन में, या वो अग्नि के हवाले किया जाता है, इसको फेंक कर दिया जाता है। जो प्लास्टिक के झंडे बच्चों को दिए जाते हैं, जब कोई जैसे चीफ गेस्ट होते हैं वो आते हैं तो बच्चे उसको लहराते हैं। दो दो झंडे बच्चों ने पकड़े होते हैं प्लास्टिक वाले। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो प्लास्टिक के झंडे कोई ग्राउंड में पड़ा है, कोई डस्टबिन में पड़ा है, कोई जहाँ बैठे थे वहीं छोड़ दिया है, वो फिर उसको संभालने वाला कोई। उसके बारे में क्या कहते हैं? ये बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि अगर बच्चों को ये समझा दी जाए बात, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे बुरी बात है। लगता है हम भी फौजी के तौर पे खास करके हमने खुद भी रास्तों से झंडे ये जगह जाते हैं, लोग फेंक के चले जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। माफ़ करना, मुझे कहना चाहिए फौजियों पर तो हमारे मुंह से बात निकल जाती है, सच्ची बात निकल जाती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अफसोस की बात है, हर चीज़ में हम राजनीतिक झंडे का भी हम कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं पॉलिटिशियन। उससे हमारा ये सारी इसकी जो है ना बेअदबी हो जाती है। दूसरे देशों में अगर आप जाएंगे ना तो आपको पार्लियामेंट में फौजी आदमी मिलेंगे, MP उनके राष्ट्रपति फौजी मिलेंगे आपको। उनके जो सिविल लोग हैं वो फौज से 2 साल नौकरी उनको करना कंपलसरी है। 2 साल 3 साल जो हर आदमी को नौकरी करना 2 साल कंपलसरी है। इसलिए उस कंपल्शन में वो लोग अपना तौर तरीकों को जानते हैं। हमारे अफसोस ये है कि हमारे सिविल ऑफिसर, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे MLA MP, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है कि झंडा है क्या है। जय हिंद दोस्तों, तुसी देख रहे हो TNN। सो एक गल तुहाडे नाल सांझी करन चले हैं। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत इस बार अपना 76वां जिहड़ा आज़ादी दिहाड़ा मनाउण जा रहा। पूरे देश भर दे विच बड़ी धूम-धाम दे नाल जिहड़ियां तैयारियां वो चल रही ने और हर जिले दे विच, हर शहर दे विच इस नूं मनाउण दीयां तैयारियां हर वर्ग वल्लों कीतियां जा रही ने। सो पठानकोट दे विच भी तैयारियां चल रही ने और बड़े जोरां शोरां नाल चल रही ने। बच्चे ਵੱਖ-ਵੱਖ विभाग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ TNN ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ डिफेंस ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ लोग ने, उन्हों का मोराल जुड़िया है, आम आदमी का मोराल जुड़िया है और खासकर देश भगत का जोड़ा है वो मोराल जुड़िया होया। असी गल कर रहे हैं जी तिरंगे की, अपने नैशनल फ्लैग की, इंडियन फ्लैग की।
और बड़ा माण ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 1947 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ। तो उस तो उदों तो लैके हुण तक तिरंगा जिहड़ा वख-वख मौक़िਆਂ ते फहराया जाता है। सो बेनती साडी है, रिक्वेस्ट साडी ये है कि हुण बड़े लोगों ने जिहड़ा तिरंगा है वो फहराना है। कोर्ट ने अलाउ कीते दा कि हर बंदा अपने घर जिहड़ा तिरंगा लहरा सकता है, पर तुसीं गौर करियो कि तिरंगा लहराउण तो बाद की हुंदा है, कोई उस तिरंगे वाल ध्यान नहीं दिंदा। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀय तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ फहराए जाते हैं वो मान सम्मान ਦੇ ਨਾਲ उतार के संभाल के रखे भी जाते हैं, पर असी लोग ਜਿਹੜੇ गलियां 'ਚ चौराहिਆਂ 'ਚ अपने घरां दे बाहर अपनी गड्डियां दे उत्ते या अपनी छतां दे उत्ते जो तिरंगे लगाने हैं तो उस तो बाद उहदे वल ध्यान नहीं दिंदे। फिर गलियां दे विच सानूं कई जिहड़े प्लास्टिक दे जिहड़े अजकल तिरंगे चलदे ने वो गलियां दे विच सानूं रुलदे लभदे ने, कूड़े दे विच भी देखण नूं मिलदे ने, जो कि एक मंदभागी गल है। खासकर तिरंगे की अहमियत उन्हां नूं पुछो जिहड़े तिरंगे नाल बड़े करीबी जुड़े ने, आर्मी परसनस कह लो या पुलिस वाले कह लो, डिफेंस वाले जिन्ने भी ने। सो इसे नूं लैके असीं गलबात करन दी सोची है ताकि लोगों नूं अवेयर कर सकीए, आपे भी अवेयर होइए। और एक फौजी तो ज़्यादा मैनू नहीं लगता कि कोई तिरंगे का महत्व जानता है कि एक फौजी एक ऑफिसर जिहड़ा आर्मी ऑफिसर है उसनूं इसके महत्व बारे ज़्यादा पता है। सो साडे पठानकोट की शान कह लो, रिटायर्ड करनल SS सलारिया, सागर सिंह सलारिया, जो कि एक शहीद ऑफिसर के फादर ने, उन्होंने तो वध कौन तिरंगे की अहमियत नूं जानदा है। सो असीं सोचिया कि यह गल उन्हां नाल ही कीती जावे। सो साडे नाल जुड़े ने इस वेले SS सलारिया जी, गलबात करांगे उहदे नाल। सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा TNN दे विच। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरी सभी को मुबारकबाद, शुभकामनाएं। जो आपने सब्जेक्ट चुना है ये मेरे लिए बड़ी भावुकता की बात है। ये हमारा परिवार 4 पीढ़ी से फौज में देश की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है। मेरे पिताजी आर्मड कोर में सेंट्रल इंडिया हॉर्स में सालदार रिटायर हुए 1945 में। हम दोनों भाई, मेरा बड़ा भाई साहब और मैं, फौज में हम अफसर बन गए। वो 1961 में बने, मैं 1969 में बना। उससे पहले हमने रैंक में नौकरी की। उसके बाद में मेरा बेटा शहीद हो गया, लेफ्टिनेंट कुलदीप सलारिया। मेरे बेटा क्या था, देश का बेटा था। जब वो उसने वर्दी पहन ली तो मेरा बेटा वो नहीं रहा। बड़े भाई साहब का बेटा इस समय एक सर्विंग मेजर जनरल है और एक बड़ा बेटा उसका कर्नल रिटायर हो चुका है। और जो जनरल लड़का है हमारा जो सर्विस कर रहा है उसका बेटा आगे फौज में कप्तान है या उस तरह मेजर भी बन गया, मुझे लेटली पता नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा एक बड़ा भावुक दिन होता है। ये हम वैसे भी पाकिस्तान से आए हैं। 15 अगस्त 1947 को शकरगढ़ के एरिए में हमारा गांव था, रहबा गांव है, वहाँ पर आपने देखा शकरगढ़ के पास। वहाँ से पलायन करके हिंदुस्तान में आए थे। बहुत ख़राब दिन भी ज़िंदगी में देखे और मौका मिला सेवा करने का देश का। तिरंगा मैं खुद इस तिरंगे के नीचे 2 बार ही कसम खा चुका हूँ। एक बार जब मैं फौज में भर्ती होकर आया था एज एजुकेशन हवलदार 1964 में, कसम खाई देश के झंडे के नीचे। और जब 69 में लेफ्टिनेंट बना मद्रास में, उस समय भी झंडे की कसम हमने खाई और उसकी कसम को हमने ता उम्र निभाया। 10 जनवरी 1996 को लेफ्टिनेंट कुलदीप सलारिया मेरे बेटा जी मेरी ही पलटन में लेफ्टिनेंट बन के आए 1994 में। और 10 जनवरी 96 को झंडे में लिपटी हुई इनकी लाश यहाँ पर, इनका देह जो था मेरे घर में आया था। मैं वर्दी में था, यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाऊंगा वर्दी के अंदर। उसने उसी में मैंने उसको लड़के को झंडा रिसीव किया है। और देखिए झंडा खुद रिसीव कर रहा हूँ बेटे का, और उसका दाह संस्कार यहाँ पर हमने किया है। तो इस झंडे के लिए तो हमने बहुत भावुक दिन होता हमारे लिए जी। और अफसोस की बात है कि लोग झंडे को, जैसे आपने बोला है कि गलियों में मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आज़ादी मिली हमें, गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत दी कि हम अपने झंडे को घर पे लगा सकें। झंडे को संभाल के रखना, झंडे की इज़्ज़त को बरकरार करना, ये हमारी एक जान से भी प्यारी चीज़ होती है। आम आदमी को इसका पता नहीं है। जब लड़ाई के मैदान में हम जाते हैं तो हम झंडे के लिए लड़ते हैं, झंडे के लिए देश झंडे के लिए लड़ता है। तो इसलिए मेरी सभी देशवासियों से ये एक दरख्वास्त भी है कि इसकी इज़्ज़त को आप बना के रखे, इसको मेंटेन करके रखे। ये अपने दिल के अंदर रखने वाली बात है। हर चीज़ के ऊपर है ये झंडा। देखा आपने जब भी
बड़े बड़े महापुरुष स्वर्ग सिधार जाते हैं हमारे, जैसे माननीय राष्ट्रपति हैं या इस तरह से जो हमारे VVIPs हैं, तो देश के झंडे को थोड़ा सा झुका दिया जाता है सम्मान में। देखिए उन लोगों का कितना देश के लिए कुर्बानी होगी, जिनके लिए झंडे झुक जाते हैं। सफाई के लिए झंडा झुक जाता है, आप अंदाजा लगाइए कि घर पे झंडे में उसका पार शरीर रहता है। आम आदमी के लिए वो कपड़े का टुकड़ा है, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है। नौजवान कपड़ा बाजार में मिल जाएगा आपको, परंतु ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसकी इज्जत तो बरकरार रखिए जी। बाकी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। जी कर्नल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्म्स होते हैं इसको फहराने के, कुछ नियम है इसको फहराने के, और फहराने के बाद इसका ख्याल कैसे रखना वो भी नियम है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। झंडे के अंदर आपने देखा है कि जब हम 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं तो उसमें से फूल नीचे गिरते हैं, सिर्फ वही अलाउड है। इस झंडे को आप जैसे हम फूल आम रखते हैं ना, ये नहीं रखा जाता है। सिर्फ उसी ओकेजन पे झंडे से फूल आ सकते हैं बाहर, फूल अर्पित नहीं किए जाते। झंडे को फोल्ड करके अशोक चक्र ऊपर होता है, बाकी 2 फोल्ड नीचे को होती हैं, उसको संभाल करके एक घर के अंदर एक पवित्र जगह पे रखा जाता है इसको। ये नहीं कि जहाँ मर्जी फेंक दिया गया। 26 तभी 15 अगस्त को झंडा हमारा लहराया जाता है। इसमें फूल भी नहीं चढ़ाए जाते, आप देखते हैं, सिर्फ उसी दिन उसके अंदर से फूल गिरते हैं। फूल चढ़ाना भी हमारा इसको ये किसी तरह की कोई भी चीज इस पर हम नहीं रख सकते, नहीं माना जाता जी। कर्नल साहब, फहराने के बाद इसको कैसे संभाला जाता है? क्योंकि मैंने देखा कईयों के घरों पे लगा रहता है तो लगा ही रहता है, वो फट जाता है, उस पर मिट्टी जम जाती है, उसके धागे निकल जाते हैं, लेकिन वैसे का वैसा ही रहता है। उसके बारे में क्या नियम है? एक्चुअली इसका कारण एक ये भी है कि हमारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोगों को बताया नहीं गया। मेरा ये मानना है कि अगर लोगों को पता हो तो हम लोग बड़े डेडिकेटेड लोग हैं हिंदुस्तानी, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता नहीं है कि इसकी महत्ता क्या है। ये अगर पुराना झंडा है उसको उतार देना चाहिए, बदली कर देना चाहिए। बदली करने के बाद उस झंडे को या तो इज्जत मान के साथ अग्नि के हवाले किया जाता है या ज़मीन के हवाले किया जाता है, दफना दिया जाता है ज़मीन में, या वो अग्नि के हवाले किया जाता है, इसको फेंका नहीं जाता, इधर उधर फेंका नहीं जाता, नहीं फेंकना। ये 2 ही ओकेजन है, या उसको बाइज्जत अग्नि के हवाले कर दीजिए आप, और या उसको ज़मीन में दफना दीजिए। यही 2 तरीके हैं इसके। और कई जगह पर देखा है कि जो प्लास्टिक के झंडे बच्चों को दिए जाते हैं, जब कोई जैसे चीफ गेस्ट होते हैं वो आते हैं तो बच्चे उसको लहराते हैं, 2-2 झंडे बच्चों ने पकड़े होते हैं प्लास्टिक वाले। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो प्लास्टिक के झंडे कोई ग्राउंड में पड़ा है, कोई डस्टबिन में पड़ा है, कोई जहाँ बैठे थे वहीं छोड़ दिया है, वो फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बड़ी अफसोसनाक बात है ये, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बच्चों को ये समझा दी जाए बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे फेंकेंगे। बुरी बात है, ये लगता है हम भी फौजी के तौर पे खास करके हमने खुद भी रास्तों से झंडे की जगह जाते हैं, लोग फेंक के चले जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस की बात है। पहले क्या था कि पहले आम जगह पे झंडा नहीं फहराया जाता था, हर आम बंदा उसको नहीं लहरा सकता था, और रात के वक्त जो झंडा वो नहीं लहराया जाता था, है ना। तो उसके बाद कुछ कानून की तरफ से रियायतें दी गई, ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ रियायतें दी, तो उसके बाद आपको लगता है कि उसके बाद लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया? रियायतें देने का एक्चुअली मुद्दा हमारा ये था कि हम झंडे की महत्ता को समझें, तो रियायतों के साथ जो उसकी इज्जत मानता झंडे का, उसका हमने ख्याल नहीं रखा। कारण ये है कि माफ़ करना मुझे कहना चाहिए, फौजी हों पर तो हमारे मुंह से बात निकल जाती है, सच्ची बात निकल जाती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अफसोस की बात है, हर चीज़ को हम राजनीतिक, झंडे का भी हमको राजनीतिक फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं पॉलिटिशियन, होना नहीं चाहिए। उससे हमारा ये सारी इसकी जो है ना बेअदबी हो जाती है, क्योंकि राजनेता उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये भी कर दो, ये भी कर दो, पर उसकी मान मर्यादा को मेंटेन नहीं करते हैं। ये नहीं कि कोई हमारे से वो कम देशभक्त, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर तू राजनीति के लिए जब जिसी का इस्तेमाल करेगा ना, तो उसमें आपका जाति फायदा ज़्यादा आ जाता है, देश मिसयूज, देश पीछे रह जाता है। ये मैं इसका बड़ा कारण समझता हूँ। कर्नल साहब, आप एक कहानी के बारे में बात कर रहे थे, नेपोलियन की, झंडे से मिलती जुलती वो कहानी थी, वो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये बात मैं आपको पता नहीं सही है कि नहीं, जब भी हम फौज में तो हमें बताया गया था, ये सही हो भी सकती है, नहीं भी, इसलिए क्योंकि कोई भी बात करना वाजिब होता है, तभी हमें मोटिवेट करने के लिए जो बताया गया था। आपको पता होगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस के, ये सबसे बड़े वॉरियर हुए हैं। इन्होंने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, अगर कहते पूरी दुनिया जीत ली थी इन्होंने। और एक कहावत थी हमारी फौज में कि जब ये कहीं पर इसकी फौज लड़ने को तैयार नहीं थी,
तंग आ गए थे जवान, उन्होंने बोला कि हमने नहीं लड़ना है, वापस आना चाहते आ थे, जाएंगे। वो वापस जाना चाहते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने बोला कि अपने देश का जो झंडा था इसका, उसने ज़मीन पे लटा दिया वहाँ पर, और उसने अपने जवानों को बोला, अफसरों को बोला कि जो जाना चाहता है इसमें पैर रख के वापस जाए। लोग कहते हैं कि नेपोलियन के जवान कोई भी झंडे पे पैर रख के वापस नहीं गया, और लड़ाई में नेपोलियन कामयाब हुआ और उसने जीत गया वो जीत गया, लड़ाई में जीत गया। अब अंदाजा लगा लें, मानो ये कहानी अगर हम मोटिवेट करने के लिए भी बताई गई है, इसका फौजी के तौर पे मेरे लिए बहुत बड़ी मत है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना है। आपने जो बॉर्डर फिल्म देखी होगी, जी बिल्कुल, मैं उसी पलटन से हूँ, उस समय कप्तान था फौज में मैं। आपने डायलॉग, फिल्म सच्ची है वो तो उसने पैसा कमाने के लिए जेपी दत्ता साहब ने बना ली उसको अपने ढंग से, परंतु झंडे के कारण हम पीछे से नटे, हम वहाँ से वापस आ सकते थे, जिस तरह का प्रेशर था हमारे ऊपर। नहीं, वो बात ना याद कि झंडा जमीन पे गिराओ भी थला कौन जाता पीछे। वो बात ये याद थी। मोटिवेशन चीज़ें होती है, झंडा बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ऐसे तो कोई कैसे मर्जी भी कर ले। तो ये हम लोग इसकी महत्ता को जानते हैं, और हर देशवासी के लिए ये बहुत महत्ता वाली चीज़ है, इसे हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए। बहुत कर्नल साहब, इसमें जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, जो सिविल के भी हैं चाहे, उनकी कितनी ड्यूटी है इस बात का ख्याल रखने का कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि ऐसे फंक्शंस के बाद जो तिरंगा है, जो हमारा फ्लैग है, उसकी जो है वो अवहेलना ना हो। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस पे थोड़ी मैं आपसे थोड़ी सी लंबी बात करूँगा, आप बाद में काट सकते हैं, जो नहीं, काम नहीं बिल्कुल, बात काट जी, सकते हैं। जी। दूसरे देशों में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको पार्लियामेंट में फौजी आदमी मिलेंगे, एमपी उनके राष्ट्रपति फौजी मिलेंगे आपको। उनके जो सिविल लोग हैं, वो फौज से 2 साल नौकरी उनको करना कंपलसरी है, कंपल्सरी है, 2 साल 3 साल जो भी हर रूल है। आदमी को नौकरी करना 2 साल कंपलसरी है। इसलिए उस कंपल्शन में वो लोग अपना तौर तरीकों को जानते हैं। हमारे अफसोस ये है कि हमारे सिविल ऑफिसर, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे एमएलए एमपी, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है कि झंडा है क्या चीज़। इसलिए उनको, मानो कोई आईएएस ऑफिसर है, हमारा आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस को तो शायद थोड़ा हो, क्योंकि वर्दी पहनी है उन्होंने, झंडे का उनको ज़्यादा पता, हमारे तरह ही पता है उनको भी। परंतु जो बिना वर्दी वाले लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं दूसरे, सभी को नहीं पता होगा जी, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक की ट्रेनिंग वैसी नहीं होगी, इसलिए वो इस चीज़ को उतनी महत्ता नहीं देंगे जितना एक वर्दी वाला देगा, क्योंकि हमारा झंडा हमारे ऊपर डाला जाता है यार, और उससे बड़ा और क्या होगा। तो इसलिए ये आपकी बात सही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे समारोह के अंदर इनको, फौज को, रिटायर लोगों को इंटेग्रेट कर लेना चाहिए, इनको जोड़ना चाहिए, जोड़ करके काम करें, क्योंकि मुल्क सभी का है, ताकि कोई गलती अगर हो तो गलती को सुधारा जा सके, बेहतर तरीके से काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने कीमती समय दिया और इतना कुछ हमें बताया तिरंगे के बारे में। बहुत मेहरबानी, आप यहाँ पर आए, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और एक्स सर्विसमैनों के बिहाफ के ऊपर, शहीद परिवारों के बिहाफ के ऊपर, और जो हमारे यहाँ पर हमारे परिवार हैं शहीदों के, उनकी तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कर्नल साहब 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਵਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 5-7 ਵਾਰ ਭਿੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੋ मैं अपने आप नूं भी और साडे देखने वाले दर्शकों नूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करना चाहना कि साडे सारिਆਂ ਦੀ ड्यूटी है, बजाए कि ਅਸੀਂ कहिए कि कोई पर्टिकुलर अफसर लगे ना ते या पर्टिकुलर कोई विभाग लगे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ नोट करे कि तिरंगा ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ लहराउण तो बाद ਉਹਦਾ ਕੀ हाल है। सो ਇਹ ਸਾਡੀ अपनी ड्यूटी है, साडे सारिਆਂ ਦੀ मॉरल ड्यूटी है कि तिरंगा लहराउण तो बाद ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, कोशिश की जाए कि उसनूं उतार के घर दे विच किते उच्ची जगह, अच्छी जगह पैक करके रखा जाए, तां जो अगली बार फिर उसनूं लहरा सकीए, बजाए इस दे कि कोठियां दे उत्ते लग्या, बाहर गलियां चौंकां 'च लग्या और बारिश पै रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो पठानकोट दियां ही ने, जिथे जिथे तिरंगे लगे हुए ने, मिट्टी नाल लिबड़े ने, फटे हुए ने, और कोई पुछण वाला नहीं। सो इन्हां वल इस बारी असीं ध्यान देना, और जरूरी नहीं है कि बॉर्डर के उत्ते जाके असीं देश भगती का सबूत दे सकते हैं।
तिरंगे ਨੂੰ अगर संभाल ਲਈਏ ऐसे फंक्शनों के उत्ते और अगर उसकी साਂਭ संभाल कर लीए यह भी किसी देश भगती तो घट नहीं। सो साडा मोटिव तिरंगे की शान दे विच एक छोटा जिहा कदम है कि तिरंगे की असीं जिहड़ी आबरू बना के रखीए, इस तरह गलियां दे विच ना रोलीए। कैमरामैन मुनीश दे नाल संजीव मंगोत्रा, TNN पठानकोट।